कोतवाली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात आरोपी, नरसिंहपुर जेल से हुआ था फरार, आजीवन कारावास की मिली थी सजा। सिंगोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संपन्न। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से मिला लोगों को लाभ। सांसद विधायक रहे मौजूद। जिला पंचायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आगामी 22 सितंबर को माचागोरा बांध पेंच परियोजना के डूब प्रभावित किसान ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महापंचायत बुलाई है। सिंगोड़ी में शनिवार सुबह जवाहर नवोदय विद्यालय के एनसीसी के कैडेट के द्वारा रक्तदान करने को लेकर रैली निकाली गई। छात्रों के हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर थे। कोतवाली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात आरोपी, नरसिंहपुर जेल से हुआ था फरार, आजीवन कारावास की मिली थी सजा। कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उक्त आरोपी द्वारा हत्या, लूट के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काटने के दौरान पैरोल से नरसिंहपुर जेल से फरार हुआ था, जिसे कोतवाली पुलिस ने चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि 26 अगस्त को राकेश मालवी उम्र 50 साल निवासी साउथ सिविल लाइन ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी गर्ल्स कॉलेज के पास ड्राईक्लीन की दुकान है, जहां पर रात्रि में किसी अज्ञात आरोपी ने शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे 55,000 रुपए एवं कपड़े चोरी कर ले गए। वहीं दूसरी चोरी की सूचना 2 सितंबर को सामने आई, जहां ऐश्वर्या बडेरिया उम्र 21 साल निवासी परासिया रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि जेल तिराह के पास जलसा बेकरी की दुकान से रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर जाकर 20,000 रुपए एवं सैमसंग कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने दोनों चोरियों के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस टीम के द्वारा बारीकी से एवं सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गणेश उर्फ गोलू, पिता रघुवीर यादव, उम्र 33 साल, निवासी भैरवंगत सिवनी का होना बताया एवं बताया कि वह 2010 के हत्या एवं लूट के प्रकरण का आरोपी, जिसे आजीवन कारावास की सजा पड़ी, जो नरसिंहपुर जेल से नवंबर 2023 में पैरोल से फरार है, जिसने पैरोल से छूटने पर कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक चोरी एवं कोतवाली थाना क्षेत्र में अमित स्वीट्स की दुकान, बीकानेर स्वीट्स की दुकान, जलसा बेकरी, ड्राईक्लीन की दुकान में तथा सिवनी में 5 दुकानों में चोरी की घटना करना स्वीकार किया। आरोपी के द्वारा चोरी किए रुपयों को इधर उधर घूमने एवं शराब पीने में खर्च किया गया। दिख रहा है सीसीटीवी कैमरा में, और वह 2 सेकंड में शटर का ताला तोड़ता है और वहां का पूरा गल्ला साफ कर देता है। इस प्रकार से पूरे शहर में आतंक मचाया हुआ था और पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें निर्देश दिए कि तत्काल ही पकड़ा जाए। इसके लिए हमने 2 टीमें बनाई और सभी सीसीटीवी कैमरे और आसपास की हमने मुखबिरी अपने तंत्र को मजबूत करके और पता लगाया। तो इसमें से जो आरोपी निकल के आया वह गोलू उर्फ गणेश है, जो कि सिवनी का मूलतः रहने वाला है, किंतु यहाँ पहले शिवनगर में रहता था। और यह जो है इसको जब हमने सिवनी के पास से गिरफ्तार किया तो इसने बताया कि यह 2010 में लूट और मर्डर के केस में इसको आजीवन कारावास हुई थी और 10 साल यह जेल में रहा। छिंदवाड़ा के जेल से यह ट्रांसफ़र हुआ था नरसिंहपुर के जेल में, जहां से यह पैरोल में पिछले 9 महीने से फरार हो गया था। और फरारी के दौरान यह काम क्योंकि कर नहीं सकता था, तो यह शटर को तोड़कर उसमें जो भी चिल्लर गल्ला, जो भी पैसा नगद मिलता था, उसको चुरा के यह काम चलाता था। पूछताछ में इसने लगभग 4-5 जगह हमारे शहर में चोरी करना स्वीकार किया है, 5 जगह सिवनी में चोरी करना। सिंगोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संपन्न। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से मिला लोगों को लाभ। सांसद विधायक रहे मौजूद। सिंगोड़ी देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जिले के सांसद बंटी विवेक साहू, छिंदवाड़ा पांढुर्णा संसदीय क्षेत्र एवं राजा कुंवर कमलेश प्रताप शाह विधायक विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा के अथक प्रयासों से सिंगोड़ी ग्राम में 20 सितंबर दिन शुक्रवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में मरीजों को बैठने और विभिन्न जांचों के लिए विशेष और अलग अलग काउंटर बनाए गए, जिसमें मरीजों का पंजीयन काउंटर में किया गया और विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों का विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि मेरा उद्देश्य हर एक अंतिम पंक्ति के लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, जिसको लेकर मेरा संकल्प था कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा मिले, जो पहली प्राथमिकता है। उसी संकल्पों को पूरा करने 100 दिन सेवा स्वास्थ्य और संकल्प के हम कर रहे हैं। सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि 30 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल है और लगभग 45 गांव से भी अधिक के लोग इस सिंगोड़ी अस्पताल पर निर्भर है, जो कि सुविधा विहीन है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराकर डॉक्टरों और नर्सों की व्यवस्था के साथ मरीजों की बीमारियों की संपूर्ण ब्लड की जांच व एक्सरे मशीन होने की मांग रखी। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू एवं अमरवाड़ा विधायक राजा कुंवर कमलेश प्रताप शाह ने उक्त मांगों पर सहमति व्यक्त कर व्यवस्था बनाने की बात कही। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने नर सेवा ही नारायण सेवा है की भावना से संपूर्ण जिले के चिन्हित जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की सेवा करने का प्रण लिया है, जो आज सिंगोड़ी में दिख रहा है। ग्राम सिंगोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुआ, जो देर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें सिंगोड़ी सहित आसपास के अनेक ग्राम के ग्रामीण जनों ने इसका लाभ लिया। इस स्वास्थ्य शिविर में अमरवाड़ा बीएमओ सहित जिले और ब्लॉक के अनेक पुरुष और महिला चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क जांच कराकर दवाइयां वितरित की। विभिन्न असाध्य रोगों से रोगियों को बचाव हेतु प्रेरित किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों का व मरीजों का निःशुल्क इलाज कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, महापौर विक्रम हके, नितिन तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर उमेश शर्मा, जनपद सदस्य योगेश यादव, सरपंच कपिल ठाकुर, प्रसादी पटेल, दीपक नेमा, पुष्पकुमार जैन, अनमोल बत्रा, अंकित जैन, राजेश कहार, ऋषिकांत ठाकुर, हजारी पटेल सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आप इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने की कृपा करेंगे भोपाल में ये बात कर, क्योंकि हम 40 गांव के लोग इस क्षेत्र की जनता को अगर छोटा सा भी इलाज कराना रहता है, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, तो हमको छिंदवाड़ा जाना पड़ता है। और लेकिन यहाँ जो शख्सियत बैठी है विवेक बंटी साहू जी के रूप में, ये वो इंसान है जो 2-2 बार चुनाव हारने के बाद जनता की सेवा करना नहीं छोड़ा इन्होंने, जिसका और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कभी ऐसा जनप्रतिनिधि उन शिविरों में नहीं पहुंच पाते थे। तो अभी कुछ बहुत से डॉक्टर, अभी कलेक्टर साहब ने बताया था कि हमारे ज़िले में कुछ डॉक्टर आए हैं, तो मेरा सांसद महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सिंगोड़ी, ये हमारे छिंदवाड़ा ज़िले से काफ़ी पास में भी है और यहाँ 40-50 जो गाँव हैं वो काफ़ी दूर दूर में है और उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उचित इलाज यहाँ पे नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी अधिकारियों की कमी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कलेक्टर महोदय के माध्यम से यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ स्टाफ को बढ़वाएं, ताकि यहाँ पे हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। घोषणा की है कि देश के 70 वर्ष के ऊपर के जितने बुजुर्ग हों, चाहे वो इनकम टैक्स भी पे करते होंगे, उनको पेंशन भी आती होगी, जो भी बुजुर्ग हैं उनका भी आयुष्मान भारत में नाम जोड़ा जाएगा और उनको भी निःशुल्क इलाज करवाएगा।
जी ने भी मांग करी, विधायक जी ने भी कुछ बातें रखी है। मैं आपको यहाँ पर भी विश्वास दिला करके जा रहा हूँ कि सिंगोड़ी हो, अमरवाड़ा हो, कहीं कोई अपेक्षा नहीं होगी। जो आप वाद रखोगे, जो चीज़ मांग करोगे, सारी की सारी दिलवा करके रहेंगे। सिंगोड़ी में आज क्या संदेश? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक या 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे जिले में हम लोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ सिंगोड़ी में स्वास्थ्य शिविर लगा है, जिसमें बड़ी संख्या में आए मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर का लाभ। काफ़ी अपेक्षाएं हैं यहाँ पे लोगों की, मरीजों के यहाँ अस्पताल को लेकर या विभिन्न समस्याओं को लेकर। देखिए, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार हो या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसकी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो आज आप देखो स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बढ़ गई। कांग्रेस का तो इतने लंबे शासनकाल करी, मेडिकल कॉलेज की, एम्स की संख्या कभी बढ़ा नहीं पाए। मोदी जी ने निर्णय लिया कि हर जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो आज आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है। छिंदवाड़े में मोदी जी के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाओं के दम पर हमारे जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो सिंगोड़ी हो या कोई भी हो, हम स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। सारी जो भी हमारे लोग चाहते हैं वो पूरा करवाएंगे। आगामी 22 सितंबर को माचागोरा बांध पेंच परियोजना के डूब प्रभावित किसान ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महापंचायत बुलाई है। इस पंचायत में जिले के सांसद को भी बुलाया गया है, जिसको लेकर डूब क्षेत्र के किसान उक्त दिनांक को ज्यादा से ज्यादा किसानों को एकत्रित करने के लिए गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। आज रैली निकाले, क्या मामला पूरा बता? आज हम लोग पूरे संपूर्ण डूब क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर के हमारे डूब क्षेत्र में ग्राम पंचायत धनोरा में माननीय सांसद महोदय जी ने महापंचायत लगाई है। सब डूब क्षेत्र के किसानों से वो मिलना चाहते हैं, महापंचायत बुलाया है उन्होंने, और हम चाहते हैं कि समस्त डूब क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर के हमारे सांसद महोदय जी का स्वागत सम्मान करेंगे और हमारी व्यथा को उनके सामने रखेंगे। इस उद्देश्य के लेकर के हम समस्त डूब क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर के और सभी किसानों को बताएंगे कि हमारे सांसद जी आ रहे हैं, हमारी समस्या को सुनेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम सब गाँव में निमंत्रण दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? परशुराम वर्मा, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष। एक एरिया है जैसे कि उसमें नेर गांव भी पड़ता है। नेर गांव का मुआवजा और अन्य गांव के मुआवजे में बहुत भिन्नता है। माचागोरा के मुआवजे में बहुत भिन्नता है, केवलारी के मुआवजे में बहुत भिन्नता है और भुतेरा के मुआवजे में भी बहुत भिन्नता है। तो लोग कहना, हमारा भी कहना ये है कि जब बांध एक बनाया गया है तो मुआवजा भी एक था। सिंगोड़ी में शनिवार सुबह जवाहर नवोदय विद्यालय के एनसीसी के कैडेट के द्वारा रक्तदान करने को लेकर रैली निकाली गई। छात्रों के हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर थे जिसमें थैलेसीमिया बीमारी के परिणाम एक रक्त विकार है। इसमें पीड़ितों को रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम अपने रक्त को दान करके हजारों पीड़ितों की मदद करके जान बचा सकते हैं, जैसी बातें लिखी गई थी। विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर दीपक पाल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में हर साल 7 से 10 हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। भारत की कुल जनसंख्या का 3-4% भाग थैलेसीमिया ग्रस्त है। हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी होने से होता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। रक्त की भारी